ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होता है इन द ब्लड टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होने के बाद में इससे क्या मिलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये किस में होता है, ब्लड में। एंड इज कैरिड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, और फिर ये अपनी बॉडी के जो सभी सेल है उसको मिलता है, कौन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जब अंदर रेस्पिरेशन होता है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तब, मतलब फूड का जब एनर्जी में फॉर्मेशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है, और फिर ब्लड में एंटर हो जाता है। ठीक है, देन ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द अल्वियोलाई इन द लंग्स। फिर वापस जैसे कि ये जो अल्वियोला है गोल गोल, ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज से ब्लड के ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर जाता है, ठीक है, लंग्स में। फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव अलॉन्ग विद द एयर वी ब्रेथ आउट। और फिर ये लंग्स के ज़रिए, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब जो CO2 है, वो जाता है लंग्स में, फिर ब्रोंका, फिर ट्रकिया, और फिर ऐसा बाहर निकल जाता है, कौन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हम बाहर एयर छोड़ते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, तो हम CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन द अल्वियोलस। तो इस तरह से जो गैसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं अंदर तो लेते हैं ऑक्सीजन को अंदर, ठीक है, और फिर जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन शॉर्ट में वो दिया भी है, ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द टिश्यू कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कैपिलरीज, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है ना उसको ब्लड कैपिलरी बोलते हैं। ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अल्वियोलस कैरी ऑक्सीजन, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर, ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर अल्वियोलस, ऑक्सीजन एंटर ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो इन शॉर्ट में वहाँ पे दिया भी है कि जो ये अल्वियोलस होता है ना, तो वो दोनों वर्क करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में सप्लाई करना, और वही ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले आना। ठीक है, तो अल्वियोलाई ऐसा वर्क करता है। तो यहाँ पे दिया भी है कि हमने देखा कैसे कि देखो, पहले जो है हमने एयर अंदर ले ली, वो नेसल पैसेज से होके अंदर चली गई, फिर वो आ गई ट्रकिया में जिसको विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, और फिर वो ट्रकिया के ज़रिए ब्रोंका में चली गई, फिर ब्रोंका से अल्वियोलाई में चली गई, लास्ट में अल्वियोलाई, मतलब ये तो वो ब्रोंका है तो उसका एंडिंग स्ट्रक्चर जो सैक वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अल्वियोलाई। अब वहाँ से इसके साइड में क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, तो वो अब एयर अंदर आ गई, मतलब क्या, ऑक्सीजन अंदर आ गया, ये ऑक्सीजन फिर इसके साथ में मिक्स हो, इसमें जाले चला जाता है ब्लड के ज़रिए, ब्लड कैपिलरीज से चला जाता है। फिर आगे जो है वो ऑक्सीजन चला गया, फिर हो जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में फूड फॉर्म होता है, एनर्जी फॉर्म होती है हमारे लिए, बॉडी के लिए। एनर्जी फॉर्म होने के बाद में वहाँ पे CO2 फॉर्म होता है, फिर तो वो कहाँ पे चला जाएगा, तो वापस फिर ब्लड के ज़रिए जो ब्लड आता है लंग्स तक उसमें आ जाता है। ठीक है, फिर वो अल्वियोला से होके ब्रोंका से होके ट्रकिया में आ जाता है, ये ट्रकिया से नेसल पैसेज, ठीक है, नेसल कैविटी से होके बाहर चला जाता है। तो इस तरह से CO2 बाहर चला जाता है वाटर वेपर के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो अंदर कौन चला गया, ऑक्सीजन, और बाहर कौन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है,